दोस्तों इस वीडियो में यूपीपीएससी में जो पॉलिटी से क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में पीडी में प्रमुख पहला क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी हैं? तो 60 हैं मणिपुर में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट। अगला क्वेश्चन 243 आई में क्या है? तो दोस्तों स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं को चुनाव कंडक्ट करवाता, 243 आई में है स्टेट फाइनेंस कमीशन। अगला क्वेश्चन फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1951 को फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, केसी नियोगी। और इसमें 4 मेंबर्स और होते थे साथ में सदस्य, 4 सदस्य अलग से। अगला क्वेश्चन राज्यसभा सीटों की संख्या बताना है, किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में 19 हैं, बिहार में 16 है, वेस्ट बंगाल में 16 है। ये उन्हीं राज्यों के लिखे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, जैसे यूपीपीएससी में इनके पूछे गए। राजस्थान में 10 हैं, गुजरात में 11 है और कर्नाटक में 12 है राज्यसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में 10 और केरल में 9। अगला क्वेश्चन है हमारा, द राइट टू डिवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन, यानी अपरिहार्य विच्छेद के अंतर्गत द राइट टू डिवोर्स किस आर्टिकल में है? तो 142 में। अगला क्वेश्चन, द पीसी होटा कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स आज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो इसका गठन कब हुआ? तो 2004 में हुआ था इसका गठन। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एआरसी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोरारजी देसाई की, लेकिन बाद में इसके अध्यक्ष के हनुमंतैया को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, सेकेंड एआरसी का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था सेकेंड एआरसी का गठन, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, राजमन्ना समिति का गठन कब हुआ? तो 1969 में किया था डीएम के गवर्नमेंट में तमिलनाडु में। राजमन्ना समिति किसकी अध्यक्षता में? पीवी राजमन्ना। और इसके अन्य अध्यक्ष थे दोस्तों मुदलियार और चंद्रा रेड्डी। अगला क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मतलब 24 जनवरी 1950। देखिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? सरकारी आयोग का गठन हुआ 1983 में और इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकारी आयोग में। इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो एस.आर. सेन, बी सुब्रमण्यम। इसके अन्य सदस्य थे एस.आर. सेन और बी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा, 21 देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर कनाडा, क्योंकि भारत में एक अर्ध संघ माना जाता है, अर्ध संघ, यानी कि भारत में संघ तो है लेकिन वो केंद्र की ओर झुका हुआ है, केंद्र की ओर झुका हुआ। तो इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। दोस्तों कनाडा के अलावा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट भी ऑप्शन में आ जाता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? यूएसए और कनाडा। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, यानी उस समय कनाडा ब्रिटेन के कब्जे में था और वहाँ पर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट लागू था, तो इसलिए दोनों आंसर सही माने जाएंगे, कनाडा और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। अगला क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, भारत में जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड है भारत में किसके संबंध में? तो फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के संबंध में और सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स, यानी कि भारत के संविधान में कई आइटम, मतलब कई प्रावधान हैं जो उधार लिए गए हैं दूसरे देशों के संविधान से। ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम, राज्यसभा का गठन भारत में पहली बार कब हुआ? 1952 में हुआ था दोस्तों, सबसे पहले गठन, क्योंकि 1952 में पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए और राज्यसभा के चुनाव हुए, मतलब विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो विधानसभाओं से मिलकर बनी राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश्ड किसके द्वारा किया था? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द वोट ऑन अकाउंट, ये क्या है? दोस्तों वोट ऑन अकाउंट एक प्रोविजन है जिसके द्वारा सरकार पैसा निकालती है, मतलब जब बजट, मतलब स्पेशल प्रोविजंस गिवन टू द गवर्नमेंट टू ऑब्टेन द वोट ऑफ पार्लियामेंट टू विथड्रॉ मनी, यानी कि पैसा निकालना बिहाइंड द बजट फॉर द गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर नॉट रिलीज, मतलब जब भारत सरकार का बजट पेश नहीं किया जाता है तो उस समय आए हुए खर्चों को चलाने के लिए जो जब पैसा निकालना पड़ता है तो उसे ही वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। क्यों, मतलब बजट क्यों नहीं पेश होता? जैसे उस समय लोकसभा चुनाव था, जब 2024 में लोकसभा चुनाव था तो फुल बजट पेश नहीं हो पाया, या फिर
इलेक्शन बहुत देर तक मतलब डिले हो रहा है, तो इस मतलब थोड़े से समय के अल्पकाल में वोट ऑन अकाउंट के जरिए पैसा निकाला जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।